आज जैसे ही सुबह मैं उठा, फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि कल तो रोल ख़त्म हो गए थे, जो भी थे हमने फ्राई कर लिए थे। कुछ बेक किए थे, कुछ फ्राई किए थे। हम रोल बेक भी करते हैं एयर फ्रायर में, यहाँ पर आप वो क्या कहते हैं, सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं, यहाँ पर ओवन में भी कर सकते हैं। हम तो बेक खाते हैं, बच्चों के लिए फ्राई करना पड़ता है, बच्चे बेक नहीं खाते, मगर हम जो बड़े हैं वो बेक ही खाते हैं। तो पट्टियाँ तो ख़त्म हो चुकी थी, अब क्या करें, अब कौन जाए बाज़ार, टाइम बहुत हो गया था, फिर बनाने भी थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर में बनाई जाए पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ। वैसे भी तो हमने कभी घर में बनाई नहीं थी, जब बना रहा था तो फिर मैंने आप सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लूँ। तो आप भी अगर कभी बनाना चाहें घर में ये पट्टियाँ तो बना लें। बाज़ार से नहीं मंगवाना चाहते तो ना मंगवाएं, अगर मंगवाना चाहते तो बाज़ार की भी आप मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो चलें आए, आज हम आपको बताते हैं कि ये घर में रोल पट्टी कैसे तैयार की जाती है। इसको आप समोसे में भी यूज़ कर सकते हैं और रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आए, आज बनाते हैं और आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल पट्टी बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है बड़ा वाला, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप मैदा। ये मैंने 1 कप मैदा भर के लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1 कप मैदा शामिल करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 अंडा, और इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1 अंडे से हम बना रहे हैं। तो अब इसको पहले हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हमने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी भी आपको पट्टियाँ नमकीन पसंद हो तो आप थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दें, अगर नहीं तो फिर नॉर्मल तो 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। अब इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से पहले मिक्स करेंगे, फिर पानी डाल के थोड़ा और गूँधेंगे, और फिर ज़्यादा पानी डाल के इसका एक बैटर सा बना लेंगे, गाढ़ा सा। तो फ्रेंड्स देखें, हमने इसका बैटर बना लिया है हैंड ब्लेंडर की मदद से। ये देखें कैसे हैंड ब्लेंडर पे चिपका हुआ है। इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो ठीक है, वरना फिर आप हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, मगर बैटर ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बैटर हमारा तैयार हो गया है, ये देखें इस तरह से गाढ़ा है। अब हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं। हमने एक फ्राई पैन रखा है नॉन स्टिक वाला, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये स्लो फ्लेम पे रखना है। हमारा जो फ्राई पैन है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये हमारी जो पट्टियाँ हैं वो जल जाएंगी। पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे पूरे फ्राई पैन को। इसी तरह से ब्रश की मदद से ऑयल लगा देना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ ब्रश की मदद से इसको इस तरह से हमने ऑयल लगा दिया। अब ये हमारा गरम है, तो अब जो बैटर हमने बनाया था ना वो उसमें डालेंगे। अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा डालना नहीं है कि ज़्यादा मोटा बन जाए न ज़्यादा पतला बने, नॉर्मल सा बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, बैटर डालने के बाद इसको हमने हिलाना है इस तरह से कि जो हमारा बैटर है वो पूरे फ्राई पैन में फैल जाए, एक रोटी सी बन जाए। और थोड़ा सा ज़्यादा अगर बैटर हो तो वो आप निकाल सकते हैं, इसको फ्राई पैन को थोड़ा सा ऊपर करने, जितना बाहर निकलना चाहे तो निकल जाए इस तरह से। ये देखें साइड में जितना भी एक्स्ट्रा था ना वो साइड में हो गया। तो अब फिर से हमने इसको चूल्हे पे रखना है, और थोड़ी सी चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। पहले बिल्कुल स्लो थी, अब थोड़ी सी की फ्लेम मीडियम हम इसलिए रखेंगे कि नीचे जो हमारा ये रोल पट्टी है ना वो नीचे से पक जाए, तो फिर हमें आसानी हो उसको पलटाने के लिए। जब ये नीचे से पक जाएगी तो फिर हमने इसको पलटा लेना है, मगर पहले नहीं पलटाना, पहले थोड़ा हमें पता चल जाए कि हमारी जो ये रोल पट्टी है वो पक चुकी है। अभी थोड़ी कच्ची है, मैंने चेक किया है। तो अब हमारी जो है ना
ये पट्टी जो है वो नीचे से थोड़ी पक चुकी है, तो अब इसको हमने पलटा देना है इस तरह से। ये देखिए रोटी की तरह गोल शेप में बन गई है। तो इस तरह से हमने सारी जो है रोल पट्टियाँ बना लेनी है, जैसे हमने ये बनाई है। तो फ्रेंड्स पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने ये स्टील की एक थाली ली है, इसमें हमने मैदा छिड़क दिया है और उसके अलावा अब उसमें क्या करेंगे, जो हमने ये पट्टी बनाई थी ना, इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये देखें कितनी पतली हमारी रोटी की तरह बनी है पट्टी, रोल पट्टी। तो अब हम इसके ऊपर, रोटी के ऊपर भी मैदा छिड़क देंगे कि हम जब दूसरी इसके ऊपर पट्टी रखें, ये हमने दूसरी भी बनाने के लिए रख दी है, तो उसके ऊपर चिपके ना एक दूसरे में, अपने में चिपक ना जाए। तो इसलिए हमने इसके ऊपर, रोटी के ऊपर भी जो हमने बनाई है पट्टी, इसके ऊपर भी मैदा छिड़कना है। फिर ये पट्टी तैयार होगी तो इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ रखनी है मैदा छिड़कने के बाद, ऐसे नहीं रखनी। तो ये देखिए हमने मैदा इसके ऊपर छिड़क दिया है। अब हम रखेंगे इसके ऊपर दूसरी पट्टी, जो हमने रोल पट्टी बनाई थी, ये हमने रख दी। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। तो फिर हम सारी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पट्टियाँ बना ली हैं, कुछ बनाई हैं, कुछ हम बाद में बना लेंगे, मगर आपको दिखाने के लिए हमने 4-5 पट्टियाँ बना ली हैं। तो अब ये पट्टियाँ तो तैयार हो गई, अब इससे रोल कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रोल भी हम कैसे बना सकते हैं इसके। तो चलें आए फिर मसाला लेते हैं, हमारे पास वो पेड़े वाला मसाला पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने एक पट्टी ली, रोल पट्टी, इसमें हमने मसाला रखा, जैसे हम बाज़ार की पट्टी रख लेते हैं इसके ऊपर मसाला रखते हैं। फिर हमने एक साइड उठाई, इसको इस तरह से पलटा, और फिर दूसरी साइड उठाई, इसको इस तरह से पलटा। फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे हम रोल को करते हैं। ये तो कैसी नरम पट्टी है हमारी घर की बनी हुई, वो थोड़ी सख्त होती है। तो इस तरह से आप छोटी बड़ी पट्टियाँ जितनी भी साइज़ की बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हमने छोटी बना ली थी, तो इसमें रोल थोड़ा हमारा सा छोटा बना है। अब हम इसमें लगाएंगे मैदे वाला बैटर, जो हम लगाते हैं चिपकाने के लिए, और उसको फिर बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारे रोल बना लेने हैं। आप भी बना लें, फिर फ्रीज़ कर लें और इफ्तार के टाइम पे इसको फ्राई करके खाएं। तो फ्रेंड आप भी एक बार घर में ये रोल पट्टी बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बाज़ार की पट्टियाँ भी आप भूल जाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत है, मगर हर काम में होती है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम कर लें, करना चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने भी आज आपको ये पट्टियाँ बनाना सिखा दी हैं। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा इस रमज़ान में भी। अल्लाह हाफ़िज़।